Hello everyone and welcome back to my channel. Today in this video we are going to change our theme a bit. अभी तक हम लोग सिर्फ टेक्निकल्स और चार्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे बट आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा हट के एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज आई थिंक सो पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट का मूड और एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हमें भी थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है. इतना इजीली अभी आप जो टाइटनेस शेडिंग करते हो वो आपको नहीं मिलेगी. बेटर कि आप टाइम कहीं और इन्वेस्ट कीजिए. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ स्मॉल कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ 2300 करोड़ एंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है. मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इसमें, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. अगर आप जाके इन्वेस्टर पीपीटी या इसका कॉन कॉल भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये धंधा कैसा चल रहा है, ये सेक्टर कैसा चल रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है, क्या बड़ी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या रिस्क इन्वॉल्व है. तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so the company which I wanted to discuss with you is Shakti Pumps. आज हम एक डीप डाइव करेंगे टेक्नोफंडा अप्रोच. मैक्सिमम 15-20 मिनट या 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करने का मतलब नहीं है, फिर हमारा इंटरेस्ट चला जाता है. सबसे पहले शक्ति पंप्स क्या करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, क्या कौन सी इंडस्ट्री को केटर करता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसके प्रोडक्ट्स का. तो शक्ति पंप्स जो है बेसिकली आप एक समझ सकते हो कि सोलार वाटर पंप्स बनाता है, जो कि क्या है, सोलार पैनल से इलेक्ट्रिसिटी फोटॉन्स लेता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है मोटर पे और वहाँ से फिर आपका पंप ऑपरेट हो जाता है. तो ये एक बेसिक सा कि भाई कैसे काम करता है सोलार वाटर पंप जो होता है और क्या SKUs है शक्ति पंप्स के, कि भाई वो उसके सबसे बड़ा जो मार्केट है SPWPS में, कि सोलार फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स जो है महाराष्ट्र से उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से. सबमर्सिबल एंड इंडस्ट्रियल पंप्स और VFDs वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि वो लोग इन हाउस बनाते हैं. अगर बाहर से बनाएंगे तो काफ़ी खर्चा आएगा उनको. एंड देन द सोलार इन्वर्टर्स और रिसेंटली ये लोग EV मार्केट को टैप करना चाहते हैं, जहाँ पे कि ये लोग 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और बसेस मे बी 4 व्हीलर्स ऑल्सो उन सब का मोटर्स बनाएंगे. जून से इनका प्रोडक्शन लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इनका जो प्लांट है वहाँ पे. एंड नियरली शायद से 114 CR का वहाँ पे इन लोगों ने केपेक्स किया है. मेन इनका USP ये कि ये लोग है ना स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं जो ये सबमर्सिबल सोलार पंप्स है, जो कि कास्ट आयरन से अगर आप कंपेयर करोगे तो 40% ज़्यादा आउटपुट मिलता है आपको और 2x लाइफ भी हो जाती है आपकी यहाँ पे. तो एक ये बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियरी है यहाँ पे. और 500 से ज़्यादा डीलर्स है, 400 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स है, 18+ स्टेट मार्केटिंग ब्रांचेस है कंपनी की. और सोलार पैनल्स की जो आपको फ़ायदा होगा वो सब आपको इधर भी दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कम होती है, यील्ड बढ़ जाएगा माइक्रोरेटेशन के कारण, और आप जितनी स्टोर करोगे उतना आप बेच के, यूनिट को बेच के आप उससे एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकते हो और ग्रिड पावर पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. एंड सबसे बड़ा जो कि ये पंप मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स और सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन जिस कारण से आ रहा है वो है PM कुसुम योजना, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लॉन्च हुई थी. 48,000 करोड़ का बजट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने दिया था 10 साल का. तो एक विजन है फाइनेंशियल ईयर 28-30 के आसपास तक का, आप मान सकते हो. तो PM कुसुम योजना में 3 कंपोनेंट्स थे, ABC. ए कंपोनेंट में ऐसा था कि 2 मेगावाट के छोटे छोटे प्लांट्स लगाने हैं. बी में ऐसा था कि एग्जिस्टिंग 220 लाख इलेक्ट्रिक पंप्स है और 100 लाख डीजल पंप्स है. तो टोटल आप देखोगे तो 320 लाख पंप्स है जिसको कि ये लोग सोलार पंप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो अगर आप देखोगे कि एक टोटल डिमांड कितना है मार्केट में सोलार पंप्स का, तो 320 लाख पंप्स का डिमांड है. और कंपोनेंट सी जो है वो ये है कि भाई जो ऑन ग्रिड पंप्स है उनको सोलार करने का है. तो ये 3 कंपोनेंट्स थे. इसमें से गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि ये जो 100 लाख वाला डीजल पंप्स है इसका 15% पहले हमें कंप्लीट करना है, वो हमारा टारगेट 1 होगा. तो आप देख सकते हो कि 29 फरवरी 2024 तक अगर हम कंपोनेंट बी की बात करें तो नियरली 13 लाख जो पंप्स है वो सैंक्शनड हो चुके हैं और 3 लाख के आसपास इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें से कि 70,000 शक्ति पंप्स ने किया है. तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 25 से 30% का मार्केट शेयर है शक्ति पंप्स का. और इन टोटल हम बात करें तो कुसुम 3 जो है वो है 1 लाख करोड़ प्लस की मार्केट अपॉर्चुनिटी है. तो अगर आप खुद सोचिए कि 25 से 30% अगर शक्ति पंप्स पॉसिबली अगर ये कैप्चर कर पाता है इस मार्केट मार्केट शेयर को,
तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है शक्ति पंप्स के लिए और इसके पीयर्स के लिए भी। जैसे कि आप हम बात करें केएसबी की, तो केएसबी इस सेक्टर का लीडर है, उसका 12,500 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शक्ति पंप्स का 2,200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और चीज़ यही है कि हम ये चीज़ें बहुत अभी स्लो जा रही है। अगर आप देखोगे कि भाई 15% करने में इन लोग को ऑलरेडी 4 साल लग चुके हैं, बट उसका भी कोई कुछ रीजंस है। जैसे कि अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो कॉन कॉल में बताया गया है क्लियरली कि भाई इनिशियली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट एमएसएमईज को ये सब ऑर्डर्स दे रही थी, बट वो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इन कंपनीज ने जाके बोला कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम इस चीज़ को लैचअप करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि पिछले 2 क्वार्टर से बहुत शानदार नंबर्स दे रहा है शक्ति पंप्स। 2 क्वार्टर्स एज इन कि पिछला क्वार्टर जो दिया है और जो अभी रनिंग क्वार्टर है, ये बहुत ही शानदार नंबर्स प्रेजेंट करने वाला है शक्ति पंप्स। तो उन ये भी चीज़ है कि स्लो चल रहा था, बट कहीं ना कहीं अभी पेस वापस से पकड़ने लगा है जो पीएम कुसुम योजना है वो। तो सबसे पहले मेरी ये बात हो गई आपके साथ कि शक्ति पंप्स करता क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है और कौन उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। और अगर हम अब जाके देखें कि भाई बिजनेस आउटलुक क्या है, करंट ऑर्डर बुक क्या है, तो अभी कंपनी का मार्केट कैप है 2,200-2,300 करोड़ का और इन हैंड ऑर्डर्स है नियरली 2,500 करोड़ के, जो कि उसको अगले 20 से 22 महीने में कंप्लीट करने हैं। करंट जो रन रेट चल रहा है इनका साल का 1,000 से 1,200 करोड़ का इनका वो था, विजन था। लेकिन चीज़ क्या हुई है कि 3 क्वार्टर में ये लोग कर चुके हैं नियरली 750 से 750 करोड़ ये लोग कर चुके हैं। और इनका ये कहना है कि हम लोग अगले क्वार्टर में, जो कि अभी रनिंग क्वार्टर है, इसमें मिनिमम 500 करोड़ का टॉप लाइन वापस से देने वाले हैं और हमारे मार्जिन सस्टेन रहेंगे 13-14 पे। तो कहीं ना कहीं दिस फाइनेंशियल ईयर दे आर गोइंग टू क्लोज अबाउट 1,200 करोड़ विद मार्जिन इन द फाइनल क्वार्टर एट 13-14%। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर था वो इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाईएस्ट एवर थी कंपनी के हिस्ट्री में। और ये लोग कहीं ना कहीं इसी रिकॉर्ड को वापस तोड़ने वाले हैं। और अगर आप कॉन कॉल पढ़ेंगे तो दिनेश पाटीदार साहब की बात सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कितने कॉन्फिडेंट है वो कह रहे हैं अगले 2 साल में डेफिनेट में मिनिमम 25% ग्रोथ जो है आपके सामने ला के रखूंगा। मिनिमम और कॉन्फिडेंटली उन्होंने 2 से 3 बार बोला है अपने कॉन कॉल में, अगर आप जाके सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि प्रमोटर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उनके पास धंधा आ रहा है, उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्जिन उनके स्टेबल हो चुके हैं। रीज़न ये है कि सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस गिरे हैं। बट हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल तक फिक्स रहता है मैन्युफैक्चरर के साथ, तो ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन लोग का स्टेबिलिटी रहेगा। उन्होंने बोला कोई नेगेटिविटी नहीं है अभी धंधे में, बहुत अच्छा चल रहा है धंधा एट द मोमेंट, हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, इसलिए आप भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा उन्होंने कॉन कॉल में बोला है। दूसरी चीज़, अगर 25% ये लोग ग्रोथ करते भी हैं तो अगले साल हम मिनिमम देख रहे हैं 1,500 से 1,600 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट ईयर होगा अगले साल। एंड इस साल वो लोग ईवी सेगमेंट में भी टैप कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो उसमें 2 लाख मोटर्स तक की कैपेसिटी होगी। करेंटली 10,000 ये लोग ऑलरेडी बना रहे हैं एंड जून से इनका प्रोडक्शन लाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स ये लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। और फ्रेश ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये लोग दे आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम साउथ एंड ओडिशा, जो कि नॉन कुसुम से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो कुसुम से वो कि गवर्नमेंट से, हरियाणा से और राजस्थान से काफ़ी ऑर्डर्स आने वाले हैं इनको। एंड साउथ का इन्होंने एक और बात बोली कॉन कॉल में कि लास्ट ईयर इनको 2,200 करोड़ के ऑर्डर साउथ से और आ गए थे, लेकिन इन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके पेमेंट टर्म्स जो थे वो ये लोग मैच नहीं कर पा रहे थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि भाई हमें हमारा पेमेंट साइकिल जो है वो, इनका पेमेंट साइकिल करेंटली 120 डेज़ के आसपास है, कि जैसे ही इन्होंने किया, इनका काम खत्म हुआ, 30 डेज़ में इनका 90% पेमेंट आ जाता है और अगले 30 डेज़ में इनका 10% पेमेंट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका पेमेंट साइकिल बहुत अच्छा है। और अगर हम टोटल बात करें कि गोडाउन से पूरा इंस्टॉलेशन और फिर पेमेंट आने में टोटल 120 डेज़ का इनका साइकिल है, जो कि ये कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इतना पैसा ठीक है, नो इश्यूज़ इन दैट इन दिस साइकिल। एक और चीज़, ये लोग 200 करोड़ का QIP प्लान कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेंगे, बट इनका ये है कि हम डायरेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। अगर करंट इनका ये है कि ये लोग 2,500 करोड़ तक के ऑर्डर जो है एट अ टाइम कर सकते हैं, बट उसके ऊपर करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए हमें एक्सपांशन करना पड़ेगा, तो हम 200 करोड़ रेज करने के लिए तैयार है उस टाइम पे। टोटल इन्होंने 29 पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें से कि 12 पेटेंट्स इनको मिल चुके हैं और अगले से और
17 जो है इनके फाइल्ड है, मे बी इन फ्यूचर वो इनको और मिल जाएंगी। रिसेंटली लास्ट वीक ही इनको 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं, हरियाणा हरेड़ा से और महाराष्ट्र से, टोटल 166 करोड़ के आसपास, जो कि इनको 4 महीने में कंप्लीट करने हैं। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको 3-3 महीने में, जैसे आप ये देखिए 300 करोड़ का जो इनको सितंबर में मिला था वो शायद कंप्लीट हो चुका है। हरियाणा से है, राजस्थान से और भी है इनके और ऐसे ऑर्डर्स जो इनको टोटल 20 महीने में कंप्लीट करने हैं। सॉरी, वो बचा है, बीओपी वाला हुआ नहीं है। सो ये हो गया बिजनेस आउटलुक और करंट ऑर्डर बुक जो कंपनी का है, और कंपनी बोल रही है कि हम 25% ग्रोथ आसानी से कर सकते हैं। एंड लास्टली कमिंग टू द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और जो सब्सिडरीज है कंपनीज की, और जो मार्केट साइज़ है कंपनी का टोटल, हम नॉट कंपनी का, पूरा मार्केट का मार्केट साइज़ कितना है वो। सो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 30 से 40% के आसपास है। और इनके 3 यूनिट्स हैं। मेन यूनिट में 3.5 लाख जो पीतमपुर में है, 3.5 लाख पंप्स बनते हैं, सबमर्सिबल एंड इंडस्ट्रियल पंप्स। सेज यूनिट में 1.5 लाख पंप्स बनते हैं, द स्टेनलेस स्टील वाला। एंड देन द 2 लाख VFDs एंड सोलर इन्वर्टर्स। तो 3 इनके यूनिट्स हैं। सब्सिडरीज़ की बात करें तो इनकी 2 सब्सिडरी इंडिया में, शक्ति एनर्जी एंड शक्ति ग्रीन। शक्ति एनर्जी 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, एंड शक्ति ग्रीन ईवी वाला सेगमेंट जो मैंने आपको बताया कि वो इस साल से ये लोग चालू कर रहे हैं। देन फॉरेन में यूएसए में ये लोग 47 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, यूएई में नियरली 90 करोड़ का रेवेन्यू है। बांग्लादेश में एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत ही बहुत ही कम धंधा है इनका वहाँ पे। एंड अगर हम बात करें वाटर पम्प मार्केट की, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, 10% का कैगर है। अगर हम कंपेयर करें टू चाइना एंड MEA की, वहाँ पे 6% का ही कैगर है। और अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट साइज़ की, तो फाइनेंशियल ईयर 30 एक्सपेक्टेड है कि हम 500 गीगावाट तक पहुँचेंगे, और टोटल पोटेंशियल जो हमारा है वो 1100 गीगावाट का हम सोच रहे हैं कि ये हम कर सकते हैं। 2021 तक जो है वो हम 100 गीगावाट, 93-95 गीगावाट के आसपास पहुँचे थे, और उसमें से 50 जो है वो सोलार का था। सो हम ये सोच रहे हैं कि नियरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर 30 तक हम एक्सपेक्ट करें, हम 500 गीगावाट करेंगे। बहुत ही दूर और बहुत ही बड़ा टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है। लेट्स सी कैसा होता है, क्या 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 चीज़ें होती है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड 2 मेजर कैटेगरीज है। उसमें ऑफ ग्रिड में PM कुसुम योजना, अटल ज्योति, और जो स्कूल चिल्ड्रंस को सोलार लैम्प दे रहे हैं 7 मिलियन के आसपास वो दे रहे हैं। ये सब जो है ये शक्ति के रेवेन्यू मॉडल के अंदर आता है। और ऑन ग्रिड जो है, जैसे कि सोलार पार्क, सोलार रूफटॉप, जैसे कि ओरियाना पावर है इसके लिए सबसे, मतलब वन ऑफ द वेरी बिग बेनिफिशियरीज, और आपका बोरोसिल रिन्यूएबल्स हो गया। सो वो है, तो वो आ गया आपका ऑन ग्रिड में। तो ये 2 सेगमेंट है जो कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड है। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे शक्ति पंप्स के लिए। अगर हम बात करें कि मार्केट साइज़ के हिसाब से, ये लोग अभी तक नियरली 1 लाख पंप्स इंस्टॉल कर चुके हैं इन टोटल अगर हम देखें तो। और इनके पास सोलार, डोमेस्टिक, एग्री, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सीवेज एंड ड्रेनेज हर जगह काम करने का एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स 2019 से 2023 के बीच में 30% कैगर पे ग्रो कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू, तो सालाना 58% ग्रो होकर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 225% ग्रो होकर आया है, पैट 300% ग्रो होकर आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 670% ग्रो होकर आया है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, ऐसा दिनेश पाटीदार साहब का कहना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन कॉल में पूछा गया था कि आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और आप क्या मार्जिन पे कर सकते हो, और आपके एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया कि MSMEs का जो इशू था। एंड मार्जिन ये कह रहे सस्टेनेबल है, 25% मिनिमम हम ग्रोथ करेंगे रेवेन्यू पे। और काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो ये बात कह रहे थे, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप इंदौर आ सकते हैं तो प्लीज़ इंदौर आइए, हमारे प्लांट पे आइए। आप आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा एज एन इन्वेस्टर, एज अ व्यूअर भी, कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एक R&D ड्रिवन कंपनी है, 29 पेटेंट्स फाइल कर चुके हैं, जिसमें से कि 12 मिल भी चुके हैं इनको। एंड अभी नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन कि PM कुसुम योजना काम कैसे करती है। सो PM कुसुम योजना में क्या है, PM कुसुम योजना में ऐसा है कि भाई टोटल स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो 30 से 60% आपका पैसा देती है। और MNRE जो है, जो आपका न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, वो 30% जितना पैसा देती है, और फार्मर जो है 10% जितना पैसा देता है। टोटल मिला के ये लोग एक स्टेट नोडल एजेंसी को पैसा देते हैं, जो कि शक्ति को ऑर्डर दे देता है, और शक्ति जो है वो फार्मर को देता है, फार्मर इंस्टॉलेशन वगैरह करवाता है, शक्ति सप्लाई करता है। फार्मर इंस्टॉलेशन करके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट कर देता है आपके वापस से नोडल एजेंसी को, और नोडल एजेंसी सब कुछ वेरीफाई करके पेमेंट कर देता है शक्ति को। तो ये पूरा साइकिल है। साइकिल और पेमेंट आने तक शक्ति में नियरली 120 डेज लग जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो काफ़ी एक क्लीन
चीज़ें हमें समझ में आ गई है कि भाई काम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। और मैंने आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर कर दी कि भाई मतलब बिजनेस वाइज कैसा कर रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे आ रही है कंपनी के, फ्यूचर आउटलुक कैसा है। और मतलब रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत तगड़ी है, जो कि डीजल और जो आपके दूसरे पंप्स है उनको, इलेक्ट्रिक पंप्स है उनको हमें कन्वर्ट करना है सोलार में। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है, 2500 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है। एक बार हम टेक्निकल्स में भी चले जाते हैं। ओके, नाउ लुक एट द टेक्निकल साइड ऑल्सो। अगर हम बात करें तो पिछले 4 साइकिल जो बुल रन चले हैं, पहले साइकिल में नियरली 636% का रिटर्न दिया, दूसरे साइकिल में 660% का, तीसरे वाले में 800% का, अभी करंटली 300% ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। एंड आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सके, हमें एक और अच्छी लेवल पे अगर और अच्छे और फ्रूटी लेवल्स पे हमें मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ हमें यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर का जो वैल्यू क्रिएशन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। सो एंड दे देमसेल्व्स आर सेइंग कि नेक्स्ट 2 years आर गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस फॉर शक्ति पम्प्स एज अ कंपनी एंड वाटर सोलार पम्प्स एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो। सो टेक्निकल साइड भी हमने देख लिया कि टेक्निकल साइड भी ऑल गुड है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, नियरली 5-6 साल का ब्रेकआउट दिया है एंड उसके ऊपर बहुत ईजीली अभी सस्टेन भी कर रहा है। सो टेक्निकल साइड डन, फंडामेंटल साइड डन। आप आपके हिसाब से पढ़िए कंपनी के बारे में कि आपको क्या अच्छा लगता है कंपनी के बारे में, क्या चीज़ें हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कहाँ पे यू कैन गो रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए सो डेफिनेटली एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपको किस कंपनी के लिए चाहिए। मैं देखूंगा अगर वो कंपनी के लिए सेम चीज़ है, अगर अच्छा है, फ्यूचर आउटलुक है, तो डेफिनेटली एक हम डेफिनेटली उसमें एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।